शिला प्रभुपाद की जय। तो पहला भजन हम गा रहे हैं, संसार दावा नलली दलोक। आप लोगों को मिला? संसार दावा नलली दलोका त्राणाय कारुण्य गण गणात्वम्। संसार दावा नलली दलोका प्राणाय कारुण्य गण गणात्वम्। प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। महाप्रभु कीर्तन नित्य गीता स्वादिष्टमाद्यान् मनसुरसेना। महाप्रभु कीर्तन नित्य गीता स्वादिष्टमाद्यान् मनसुरसेना। रोमाञ्चकम्पाच्युतरङ्गबाजो वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। रोमाञ्चकम्पाच्युतरङ्गबाजो वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। श्री विग्रहाराधन नित्यानाना श्रृंगार तन्मन्दिरमर्जनादो। युक्तस्य भक्तां क्षणयुञ्जतोऽपि वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। युक्तस्य भक्तां क्षणयुञ्जतोऽपि वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादो स्वादन तृप्तान् हरिभक्त संगान्। कृत्वैव तृप्तिं भजत सदैव वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। कृत्वैव तृप्तिं भजत सदैव वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। श्री राधिका माधवयोरपारा माधुर्य लीला गुणरूप नाम्ना।
श्री राधिका माधवयोरपारा माधुर्य लीला गुण रूप नामना प्रतीक्षणा स्वदनलोलुपास्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् प्रतीक्षणा स्वदनलोलुपास्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् निकुंजयोनो रतिकेलिसेदै यायाली वीर्यो स्थिरपेक्षणीया तत्रातिदाक्षात् अतिवल्लभास्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् तत्रातिदाक्षात् अतिवल्लभास्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् साक्ष्यधरित्वेन समस्तशास्त्रे उक्तस्तथा यतैव तद्भिः साक्ष्यधरित्वेन समस्तशास्त्रे उक्तस्तथा यतैव तद्भिः किन्तु प्रभोर्या प्रिय एव तस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् किन्तु प्रभोर्या प्रिय एव तस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि ध्यायन्तु वंशस्य यशस्वी सन्ध्यां वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् ध्यायन्तु वंशस्य यशस्वी सन्ध्यां वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Jai Gurudeva, 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 Jai Gurudeva. Jai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Jai Gaur Hari Bol. हरिनाम संकीर्तन की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है हमारे संडे फीस्ट कार्यक्रम में। क्योंकि थोड़े दिन पहले गुरु पूर्णिमा का तिथि था, तो इसी गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में हम आज के सत्र में गुरु का महत्व क्या है, गुरु तत्व क्या है, हमको गुरु का आश्रय क्यों लेना है और गुरु से हमको प्रार्थना क्या करना है, वो आज समझने का प्रयास करेंगे। पर आज का जो विषय है गुरु तत्व, हम अलग अलग भजनों के माध्यम से समझेंगे। तो ये हमने जो भजन गाया अभी, गुरु अष्टक विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमारे संप्रदाय के बहुत महान आचार्य लिखा है।
तो यहाँ पे 8 स्टैंजाज में, 8 पंक्तियों में गुरु की महिमा के बारे में वर्णन करते हैं। तो ये पहला गीत है, गुरु कौन है और गुरु के लक्षण क्या है। श्रील प्रभुपाद अक्सर बताते हैं, अगर हम मार्केट में जा रहे हैं, हमको हीरा खरीदना है, डायमंड, किसी के पास है क्या डायमंड? हीरा खरीदना है, तो हीरा क्या है कुछ आइडिया होना चाहिए, है कि नहीं? आपको हीरा क्या है कुछ भी पता नहीं, आप मार्केट में जाएंगे तो क्या होगा, व्यक्ति आपको खीरा भेजेगा कुछ गलत चीज़ भेज देगा, आर्टिफिशियल हीरा, और आप उल्लू बन जाएंगे। तो श्रील प्रभुपाद उसी प्रकार बताते हैं, अगर हमको गुरु की प्राप्ति करनी है, गुरु के अंदर क्या क्वालिफिकेशन होना है, क्या गुण होना है, थोड़ा तो आइडिया होना चाहिए। तो यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर गुरु के गुणों के बारे में वर्णन करते हैं, गुरु कौन है। तो यहाँ पे बताते हैं, संसार दावा नललीद लोक त्राणाय कारुण्य घन गणत्वम प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। तो ये अष्टक है, जैसे हमारे सॉन्ग बुक्स में बहुत सारे अष्टक है, जगन्नाथ अष्टकम, चौराष्टकम, तो वैसे ये गुरु अष्टकम। और हर एक जो पैराग्राफ है एंड होता है वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। ऐसे गुरु के चरण में, चरणारविंदम करते हैं लोटस फीट, जैसे भगवान कृष्ण का जो चरण है कमल की तरह है, कमल की पंखुड़ियों की तरह, तो वैसे ही गुरु के भी चरण जो हैं कमल की तरह है। मैं कल श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद 16वां अध्याय पढ़ रहा था, और वहाँ पे भी भगवान कृष्ण के चरण की तुलना किसके समान होती है, चरण कमल या लोटस फ्लावर। और प्रभुपाद वहाँ पे समझाते हैं भगवान कृष्ण के चरण लोटस फ्लावर के साथ कंपैरिजन क्यों हो रहे हैं। 2 कारण, एक तो भगवान कृष्ण का चरण जो है कमल की तरह सुंदर और नाजुक भी है, और दूसरा कारण श्रील प्रभुपाद बताते हैं बहुत इंटरेस्टिंग। प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान कृष्ण के जो चरण हैं हमेशा गोलोक वृंदावन में है, आध्यात्मिक जगत, और गोलोक वृंदावन जो है एक कमल की तरह है। वहाँ पे हमारा गोलोक चार्ट है, आप वहाँ पे देखेंगे गोलोक वृंदावन इज इन द फॉर्म ऑफ अ लोटस। और क्योंकि भगवान कृष्ण का चरण हमेशा गोलोक वृंदावन में है, इसलिए कृष्ण के चरण को चरण कमल के समान उनका तुलना हो रहा है। और प्रभुपाद बताते हैं जब भगवान कृष्ण ये धरातल पे आते हैं उस समय भगवान कृष्ण क्या करते हैं, गोलोक वृंदावन को भी लाते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण का जो चरण है हमेशा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ही रहता है। वैसे ही भगवान कृष्ण के जो महान शुद्ध भक्त हैं, गुरु वृंद है, उनके भी चरण कमल की तुलना में क्यों होती है, क्योंकि उनके भी चरण जो हैं हमेशा आध्यात्मिक दुनिया में ही है। दे आर ऑलवेज इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ये दुनिया में है पर वो दुनिया के भाग नहीं है, दे आर कनेक्टेड टू दी स्पिरिचुअल वर्ल्ड। श्रील प्रभुपाद अमेरिका में थे, प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक्स को जाते थे। एक बार प्रभुपाद न्यूयॉर्क में अपने भक्तों के साथ मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, और भक्त जो है एक स्थान पे लेके जाते हैं जहाँ पे बहुत सारा गंदगी है। हमको लग रहा होगा कि भारत में ही गंदगी है, पर वहाँ पे भी होता है कि नहीं। और सब भक्त प्रभुपाद को बोलने लगते हैं, प्रभुपाद हम आपको गलत स्थान पे लेके आ गए, बहुत गंदे स्थान पे। प्रभुपाद बोलने लगे, नहीं, दिस इज द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ये तो आध्यात्मिक जगत है। प्रभुपाद न्यूयॉर्क में भी रह के प्रभुपाद का चेतना कहाँ पे था, गोलोक वृंदावन में। तो इसलिए गुरु के चरण को चरणारविंद, लोटस फीट बताया गया। तो ये पहले पंक्ति में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं, ये पूरा जो दुनिया है संसार दावा, इट इज़ अ ह्यूज फॉरेस्ट फायर, नललीद लोक। ये दुनिया जो है एक बहुत बड़ा दावाग्नि है, फॉरेस्ट फायर है। और श्रील प्रभुपाद समझाते हैं भगवद गीता के 2 अध्याय में, जैसे जंगल में कोई आग नहीं लगाता, अपने आप हो जाता है, तो वैसे ये दुनिया में रह के समस्या अपने आप आते हैं। और जब जंगल में आग लगता है उसका समाधान क्या है, पाइप से उसको बुझा नहीं सकते, हेलीकॉप्टर से भी पानी डालेंगे तो बुझेगा नहीं। उसका एक ही समाधान है, जब बादल आएगा और बरसात करेगा तभी दावाग्नि बुझ सकता है। तो यहाँ पे वर्णन है गुरु कौन है। गुरु जो है घनक घनत्वम, वो एक बादल की तरह है। और गुरु क्या करते हैं, कृष्ण का कृपा जीवों के ऊपर बरसात करते हैं। बादल का अपना पानी है क्या, नहीं।
बादल क्या करता है? बादल जो क्लाउड है, इट इज ओनली अ कैरियर ऑफ वाटर। स्वयं का पानी नहीं है, इट इज नॉट द सोर्स ऑफ वाटर, इट इज द कैरियर ऑफ वाटर। तो बादल कहाँ से पानी उत्पन्न करता है, प्राप्त करता है? फ्रॉम द ओशन। तो वैसे ही प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य, गुरु जो है जैसे बादल समुद्र से पानी इकट्ठा करता है और जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे जाके बरसात करता है कि नहीं? समुद्र में तो पानी की आवश्यकता नहीं, ज़मीन पे है तो बादल वहाँ पे जाके बरसात करता है। तो वैसे गुरु का कार्य क्या है? व्हाट इज़ द फर्स्ट क्वालिफिकेशन ऑफ गुरु? गुरु जो है कृष्ण के कृपा को लेके, कृष्ण के संदेश को लेके बादल के रूप में लोगों के पास जाते हैं। जहाँ पे ज़रूरत है, जहाँ पे अकाल है, वहाँ पे जाके गुरु बरसात करते हैं कृष्ण की कृपा का। दे रेन द मर्सी ऑफ कृष्णास ग्रेस। तो इसलिए गुरु को क्या बोलते हैं? कृष्ण कृपा मूर्ति बोलते हैं ना, कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी। कृष्ण कृपा मूर्ति का अर्थ क्या है? कृष्ण के कृपा के मूर्तिमान स्वरूप गुरु। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, महाप्रभु जब सनातन गोस्वामी को वाराणसी के तट पे मिलते हैं, महाप्रभु बताते हैं हम सब भगवान कृष्ण को छोड़ के दुनिया में आए हैं, क्यों? भोग करने के लिए, आनंद प्राप्त करने के लिए। पर ये दुनिया में आनंद किसी को मिलता नहीं, बहुत सारा कष्ट मिलता है। और महाप्रभु बताते हैं भगवान कृष्ण ऐसे जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए 3 रूप में आते हैं। कृष्ण का हमको साक्षात दर्शन नहीं होगा, भगवान कृष्ण का दर्शन कौन से रूप में होता है? एक गुरु, दूसरे शास्त्र और तीसरे साधु संत। इन तीनों के रूप में भगवान कृष्ण कृपा देते हैं। तो जब हम बोलते हैं कि कृष्ण की कृपा, मतलब गुरु का कृपा, साधु का संग और शास्त्रों का अध्ययन, ये कृष्ण की कृपा है। तो गुरु बादल की तरह लोगों के ऊपर कृष्ण की कृपा का बरसात करते हैं, मतलब कृष्ण के वाणी, कृष्ण के संदेश का बरसात करते हैं। तो गुरु का कृपा या गुरु का बरसात, कृपा का बरसात अर्थात उनके मुख से जो निकलने वाला वाणी है। और गुरु जो बोलते हैं अपने मत के अनुसार नहीं बोलते हैं, भगवान कृष्ण के वाणी को एज इट इज रिपीट करते हैं। तो ऐसे गुरु, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, ऐसे गुरु जिनके पास गुणों का सागर है, गुणार्णवस्य, ऐसे गुरु के चरण में हमारा प्रणाम। महाप्रभो कीर्तन नृत्य गीत वादिर्त मध्यान मनसो रसेन रोमांच कंपा शुतरंग भाजो वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं जो शुद्ध भक्त है, गुरु का लक्षण क्या है? सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रत। ऐसे जो गुरु वृंद हैं कंटिन्यूसली भगवान कृष्ण का भजन करते हैं। श्रील प्रभुपाद बताते हैं भगवान कृष्ण ने ये गीता का ज्ञान अर्जुन को क्यों दिया? दुर्योधन भी थे ना वहाँ पे, भगवान कृष्ण दुर्योधन को भी दे सकते थे। तो अर्जुन के पास क्या स्पेशल गुण था? तो अर्जुन जो है भगवान कृष्ण के भक्त थे। भक्तों से में सका चेति रहस्य में एतत् उत्तमम। तो यहाँ पे दूसरा गुण है गुरु का। गुरु क्या करते हैं? हमेशा कृष्ण के कीर्तन में मग्न है। रोमांच कंपा शुतरंग भाजो, भाजो करते भजन करना, ऑलवेज वर्शिपिंग कृष्ण। मन बना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। गुरु जो है भगवान कृष्ण की आराधना करते रहते हैं, भगवान कृष्ण का भजन करते हैं। और हम सब जानते हैं कि कलयुग में सबसे सरल तरीका है भजन करने का, भगवान का नाम स्मरण। महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीत। तो वही कृष्ण जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, महाप्रभु ने कलयुग के लोगों के लिए मार्ग दिया है, युग धर्म। और युग धर्म क्या है? कीर्तन करना, नृत्य करना, गीत गाना, वाद्य बजाना इत्यादि। तो इस प्रकार गुरु जो है महाप्रभु के आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं, पुशेस द मूवमेंट ऑफ द लॉर्ड। तो गुरु का एक ही कार्य है, भगवान के प्रतिनिधि है। भगवान ये धरातल पे क्यों आते हैं? धर्म की स्थापना करने के लिए। और धर्म का अर्थ है भगवान की भक्ति, भगवान का हरिनाम। वही आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए गुरु आते हैं। और गुरु जो है ये जो प्रोसेस है इसमें बहुत आनंद लेते हैं। मनसो रसेन, ही टेक्स ब्लिस। हमारे लिए भक्ति जो है बहुत बार रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ होता है कि नहीं?
हमको कभी कभी माला जप करना अच्छा नहीं लगता, कीर्तन करना अच्छा नहीं लगता, फिर भी हम करते हैं, है कि नहीं? दीक्षा लिया है, करना पड़ता है, हम करते हैं। पर गुरु जो है बहुत आनंद के साथ इसमें भाग लेते हैं। आवर्स एंड आवर्स ही स्पेंड्स। शिला प्रभुपाद का कथा है, शिला प्रभुपाद जब न्यू वृंदावन में जन्माष्टमी मना रहे थे, रात भर बैठ के प्रभुपाद कृष्णा बुक पढ़ रहे थे, एक अध्याय के बाद दूसरा अध्याय। प्रभुपाद कभी थके नहीं। तो गुरु का कैपेसिटी जो है कीर्तन करने का, कृष्ण कथा में भाग लेने का, उनका जो कैपेसिटी है अनलिमिटेड है। तो ऐसे गुरु के चरण में हमारा प्रणाम। जनरली हमारा अंडरस्टैंडिंग है गुरु मतलब बहुत शक्तिशाली व्यक्ति जो चमत्कार दिखाएगा, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट क्या है? गुरु के पास कृष्ण के प्रति प्रेम है क्या? प्रभुपाद के ये बहुत फेमस कन्वर्सेशन है। प्रभुपाद लंदन में बीटल्स के साथ डिस्कस कर रहे, उस समय 1970s में बीटल्स करके एक ग्रुप था जॉर्ज हैरिसन का, जो बहुत फेमस था। तो डिस्कशन का विषय था हु इज़ अ स्पिरिचुअल मास्टर, और प्रभुपाद कंक्लूजन पे आते हैं वन हु इज एडिक्टेड टू कृष्णा इज अ स्पिरिचुअल मास्टर। एडिक्शन समझते हैं ना, लत। जो व्यक्ति एडिक्टेड है वो चीज़ के बिना रह नहीं सकता, तड़प जाता है कि नहीं? विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, नशा का चीज़ नहीं होगा तो वैसे ही जो गुरु हैं दे आर एडिक्टेड टू कृष्णा, कृष्ण कीर्तन के बिना रह ही नहीं सकते, दे कैन नॉट स्टे विदाउट इट। आगे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं, श्री विग्रहारा धन नित्य नाना श्रृंगार तन मन दिरमार्जनादो युक्तस्य भक्तां चनियुंजतोपि वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। तो हमने देखा पहला कार्य गुरु का कृष्ण का कृपा, कृष्ण के वाणी का बरसात दूसरों पे करना। दूसरा गुरु जो है, हम गुरु को कैसे पहचाने? कंटिन्यूसली कीर्तनीय सदा हरि, 24 घंटे कृष्ण कीर्तन में लगे रहते हैं, कंप्लीटली ऑब्जॉर्व। तीसरा यहाँ पे वर्णन है, गुरु जो है श्री विग्रहारा आराधन नित्य, कंटिन्यूसली, नित्य का अर्थ है कंटिन्यूसली। किसका आराधना कर रहे हैं? भगवान कृष्ण का, जो विग्रह के रूप में आए हैं। इसलिए हम देखेंगे हमारे संप्रदाय में जितने भी महान आचार्य हुए उन सब लोगों ने विग्रह की स्थापना की। मध्वाचार्य ने उडुपी कृष्ण की विग्रह की स्थापना की। 800 साल बाद भी अभी भी उडुपी कृष्ण की पूजा चल रही है। जो विधि मध्वाचार्य ने सिखाया, जो दिया था, अभी भी चल रहा है। उन्होंने अपने शिष्यों को भी लगाया। शिला प्रभुपाद, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये सब बड़े बड़े गुरुजन हमारे संप्रदाय में, उन सब लोगों ने विग्रह की स्थापना की। महाप्रभु जो वाराणसी के तट में सनातन गोस्वामी से मिलते हैं, महाप्रभु सनातन गोस्वामी को 2-3 आदेश देते हैं। उसमें से एक था आप शास्त्रों का रचना करना, प्रचार करना, और दूसरा आदेश महाप्रभु देते हैं विग्रहों की स्थापना करना, और आप सिखाना कि कैसे भगवान की विग्रहों की पूजा होती है, क्योंकि भगवान जो है विग्रह के रूप में आते हैं। तो ऐसे गुरु जो हैं युक्तस्य भक्तां चनियुंजतोपि, गुरु स्वयं करते हैं और अपने शिष्यों को भी सिखाते हैं कैसे विग्रहों की सेवा होनी चाहिए, भगवान का श्रृंगार कैसा होना चाहिए, मंदिर की सफाई कैसी होनी चाहिए, गुरु स्वयं सिखाते हैं। हम सब जानते हैं जब श्री चैतन्य महाप्रभु ये धरातल पे आए और महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे, रथ यात्रा के एक दिन पहले महाप्रभु स्वयं जाके गुंडीचा मंदिर की सफाई करते हैं। हमने यहाँ पे वो कथा का वर्णन किया था। हाँ, तो महाप्रभु जो है आदि गुरु हैं, स्वयं अपने उदाहरण से मंदिर की सफाई कर रहे हैं, क्योंकि भगवान का सेवा करना, भगवान को प्रसन्नता देना गुरु का भाव है। सो अल्टीमेटली द मूड इज टू प्लीज कृष्णा, और गुरु जो है कृष्ण के सेवक के रूप में रहते हैं। एक बार शिला प्रभुपाद प्रवचन दे रहे थे, और प्रभुपाद क्योंकि गुरु हैं हमारे संप्रदाय के, इस्कॉन के, उनको बहुत बढ़िया व्यासासन दिया गया अमेरिका में। भारत में लोगों के पास कल्चर है, गुरु को देख के प्रणाम करते हैं, पर अमेरिका के लोग समझ नहीं पाए। प्रभुपाद इतने बड़े व्यासासन पे बैठे हैं स्टेज पे, और प्रभुपाद प्रवचन दे रहे थे। प्रवचन का टॉपिक था, प्रभुपाद बता रहे थे कि कैसे अलग अलग श्रेणी के लोग हैं, फर्स्ट क्लास ह्यूमन बीइंग, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, इस प्रकार प्रभुपाद बता रहे थे। तो एक अमेरिका का लड़का हाथ ऊपर करके प्रभुपाद को चैलेंज करता है, तो आप इतने बड़े आसन पर बैठे हो और इतने सारे लोग आपकी पूजा कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि आप फर्स्ट क्लास हो क्या? हम सब थर्ड क्लास हैं क्या? प्रभुपाद बोले नहीं, आई एम फोर्थ क्लास, मैं फोर्थ क्लास हूँ, मैं तीनों क्लास का सेवक हूँ, आई एम द सर्वेंट ऑफ एवरीवन। तो ये गुरु का भाव है। गुरु जो है
कृष्ण के दास के रूप में सेवा करते हैं, ऑलवेज सर्विंग कृष्ण, दैट इज द मोड ऑफ अ गुरु। चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादन स्वाधान तृप्तन हरिभक्त संघान कृत्वैव तृप्तिम भजत सदैव वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। पिछले पंक्ति में आप शब्द आया था नित्य, कंटिन्यूसली, यहाँ पे आ रहा है कृत्वैव तृप्तिम भजतम सदैव, कंटिन्यूसली। तो गुरु जो है उनका जो भक्ति है, कभी कभी मूड के अनुसार भक्ति नहीं। ये दुनिया में लोगों का स्पिरिचुअलिटी मूड के हिसाब से होता है, आज है कल नहीं है, बस माइंड के अनुसार उनका चलता है। गुरु का जो स्तर है माइंड के ऊपर नहीं है, दे आर कंटिन्यूसली डूइंग भक्ति टू कृष्ण सदैव। और ये गुरु क्या करते हैं, भगवान कृष्ण के विग्रह को, भगवान कृष्ण का श्रृंगार भी करते हैं, मंदिर की सफाई भी करते हैं और भगवान कृष्ण को भोग अर्पण करते हैं। चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद, भगवान को भोग अर्पण करते हैं। और वो जो प्रसाद है स्वादान तृप्तन हरिभक्त संगान, वो जो प्रसाद है, पहला तो गुरु देखते हैं कि भगवान कृष्ण को बढ़िया भोग अर्पण हो रहा है कि नहीं। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज हमेशा बताते हैं भक्ति मीन्स अटेंशन टू डिटेल्स, है कि नहीं। आप इमेजिन कीजिए आपके घर में नरेंद्र मोदी जी आने वाले हैं, है कि नहीं, और आपको उनके लिए खीर बनाना है। आप कैसे खीर बनाएंगे, बहुत प्रेम के साथ बनाएंगे ना, क्योंकि वो खीर से वो प्रसन्न हो गए तो आपका ज़िंदगी सॉर्टेड है कि नहीं। तो बहुत प्रेम से बनाएंगे, ध्यान से, खीर को जलाएंगे नहीं, ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे, या ज़्यादा शक्कर नहीं डालेंगे, एवरीथिंग विल बी परफेक्ट। तो ऐसे ही जब हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। गुरु जो हैं भगवान को जो भोग अर्पण करते हैं, दे डू इट विद लॉट ऑफ लव एंड डिवोशन। और वो जो प्रसाद है जब भक्त खाते हैं, कि भगवान कृष्ण वो कैसे स्वीकार करते हैं, देख के स्वीकार कर लेते हैं, और जो रह गया प्रसाद। और गुरु क्या करते हैं, ऐसा नहीं कि अपने कमरे में बुला लेते हैं, एवरीथिंग इन माई प्लेट। गुरु जो है क्या करते हैं, सबको प्रसाद खिलाते हैं, वेरी हैप्पी। शिला प्रभुपाद हमारे ऐसे गुरु थे, हमारे संप्रदाय के। प्रभुपाद बहुत खुश होते थे जब उनके शिष्य बैठ के प्रसाद ले रहे। प्रभुपाद स्वयं सेवा करते थे। चैतन्य चरितामृत में माधवेंद्रपुरी का कथा आता है। माधवेंद्रपुरी हमारे संप्रदाय के जो परम गुरु हैं, बहुत महान आचार्य, जब उन्होंने वृंदावन में गोपाल जी की विग्रह की स्थापना की गिरि गोवर्धन में, उन्होंने बहुत बड़ा उत्सव किया, अन्नकूट का उत्सव। वर्णन आता है इतना भोग अर्पण हुआ भगवान कृष्ण को गोवर्धन गिरिराज के रूप में, और वो जो प्रसाद है सबको बांटा। और स्वयं माधवेंद्रपुरी रात में थोड़े दूध लिए, बस इतने सारे आइटम्स बनाए, सबको बांट दिया, और सब प्रसाद स्वीकार कर रहे हैं, उसी में खुश। कृत्वैव तृप्तिम भजत सदैव। तो गुरु की खुशी किसमें है, भगवान प्रसन्न है और भगवान के भक्त वैष्णव प्रसन्न है, माई लाइफ इज़ परफेक्ट। ये दुनिया में हर व्यक्ति बहुत स्वार्थी है, अपने लिए जीता है कि नहीं। पर ऐसे जो साधु संत हैं, ऐसे जो शुद्ध भक्त हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए जीते हैं और भगवान कृष्ण के भक्तों को प्रसन्न करने के लिए जीते हैं। सो दीज आर द टू मोटोस ऑफ द गुरु। वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, ऐसे गुरु के चरण में हमारा प्रणाम। श्री राधिका माधवयोर अपार माधुर्य लीला गुणरूप नाम नाम प्रतीक्षणा स्व धनलोलुपास्य वंदे गुरो श्री चरणारविंद। अगेन द वर्ड हियर प्रतीक्षणा स्व, हर एक क्षण में गुरु आस्वादन लेते हैं। प्रतीक्षणा स्वादन लोलुपस्य, हर एक क्षण में गुरु आस्वादन लेते हैं। किसका आस्वादन, श्री राधिका माधवयोर अपार, कृष्ण और राधा रानी उनके मधुर लीला जो अपार है, अनलिमिटेड है। माधुर्य लीला गुण रूप नाम नाम, तो गुरु जो है किस में आनंद लेते हैं, राधा कृष्ण के अनगिनत लीलाओं में, गुणों में, रूपों में, नाम में कंटिन्यूसली आनंद प्राप्त करते हैं। उनका जो नरिशमेंट है इट इज़ कंटिन्यूसली बेस्ड ऑन कृष्ण कथा, कृष्ण लीला, कृष्ण रूप, कृष्ण गुण, कृष्ण नाम। तो इसके इर्द गिर्द गुरु का जिंदगी घूमता है। भगवान कृष्ण के लीलाओं का श्रवण करो, उनके गुणों का श्रवण करो, उनके नामों का श्रवण करो, उनके रूपों का दर्शन करो। इस प्रकार गुरु जो है प्रतीक्षणास्व,
हमेशा 24 आवर्स इसी प्रकार अपना जो मन है कृष्ण के चरण में लगाते हैं। अल्टीमेटली गीता का सार यही है, मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु। मन मना, अब्जॉर्ब योर माइंड इन मी। और ऐसे जो गुरुजन हैं शुद्ध भक्त भगवान कृष्ण के, उनका मन 24 घंटा कृष्ण के स्मरण में ही है। हम जब लास्ट वीक आषाढ़ी एकादशी का तिथि था, हम तुकाराम महाराज के कथा के बारे में वर्णन कर रहे थे। तुकाराम महाराज वो भी एक गुरु हैं, जगत गुरु, और तुकाराम महाराज ने यही चीज़ किया। अब हर एक भक्त का चरित्र देखेंगे सेम थिंग। तो तुकाराम महाराज जैसे वर्णन है, बादल की तरह लोगों के ऊपर कृष्ण कथा करना। तुकाराम महाराज कंटिन्यूसली भगवान कृष्ण का कथा कर रहे थे। तुकाराम महाराज कीर्तन करते थे, द सेम मूड, विग्रहों का सेवा करते थे विट्ठल भगवान का। इसी प्रकार यही भाव में तुकाराम महाराज ने अपना जिंदगी बिताया। तो वर्णन आता है तुकाराम महाराज भगवान विट्ठल से इतना प्रेम करते थे, हर साल आषाढ़ी कार्तिकी एकादशी में देहू से चल के जाते थे पंढरपुर। एक साल इतने बीमार पड़ गए, जा नहीं पाए, चल भी नहीं पा रहे थे। तुकाराम महाराज तड़प गए। वर्णन आता है जैसे बछड़े को आप गाय से अलग करो, बछड़ा तड़प जाता है, तो वैसे तुकाराम महाराज तड़प गए भगवान कृष्ण के बिना, भगवान कृष्ण के दर्शन के बिना। तो इस प्रकार गुरु जो हैं उनका जो मन है कंटिन्यूसली कृष्ण के चरण में लगा है। जब उद्धव जी वृंदावन आते हैं, हम सब जानते हैं ना, भगवान कृष्ण वृंदावन से चले जाते हैं मथुरा, आगे द्वारका, और भगवान कृष्ण कभी वृंदावन आए नहीं वापस। तो एक बार उद्धव जी को भगवान कृष्ण ने भेजा वृंदावन, जाके गोपियों को थोड़ा सांत्वना देना, गोपियों को बोलना ज़्यादा डिप्रेशन में नहीं जाना, हाँ मेरे बारे में विचार करना, थिंक अबाउट मी। इस प्रकार भगवान कृष्ण उद्धव जी को संदेश देते हैं। और उद्धव जी आते हैं गोपियों से मिलने के लिए। गोपियाँ बोलते हैं उद्धव जी हम कैसे पालन करें, आप बोल रहे हो थिंक अबाउट कृष्णा, कृष्ण हमारा मन ही चुरा के लेके गए, हम कृष्ण के बारे में सोचे कैसे। सो दे वर सो अब्जॉर्ब्ड इन कृष्ण। आगे वर्णन आता है, निकुंज यूनो रतिकेलि सिद्धई यायालि वीर युक्तिरपेक्षणीय तत्राति दक्षात अतिवल्लभस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। तो गुरु जो हैं वो क्या करते हैं, तत्राति दक्षाद, दक्षाद करते हैं बहुत एक्सपर्ट। गुरु जो है बहुत दक्ष हैं, एक्सपर्ट हैं। किसमें? वो गोपियों को असिस्ट करते हैं। तो गुरु का दो रूप है या दो भाव है। गुरु जो है बलराम जी के भी प्रतिनिधि माने जाते हैं, और बलराम जी का कार्य है भक्तों को शक्ति देना, भक्तों को ज्ञान देना, वो गुरु करते हैं। और गुरु जो है राधा रानी के भी प्रतिनिधि है, गोपियों के भी प्रतिनिधि है। और हमारे संप्रदाय में खासकर जितने भी हमारे महान आचार्य हुए, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये सब मंजरियाँ हैं जो गोपियों को, ललिता विशाखों को असिस्ट करते हैं। तो हमारा संप्रदाय का भाव है माधुर्य भाव, राइट। तो गुरु जो है गोपियों के असिस्टेंट है। और गोपियाँ क्या करते हैं वृंदावन में, क्योंकि राधा कृष्ण लीलाएं करने वाले हैं, गोपियाँ वो जगह उसको कुंज बोलते हैं, निकुंज। गोपियाँ जो है वो कुंज को तैयार करते हैं। आज रात राधा कृष्ण यहाँ पे आके लीला करेंगे, तो गोपियाँ जो है वो कुंज को सजाते हैं बहुत सुंदर फूलों से इत्यादि। तो उसी प्रकार, और ये गोपियों में भी एक्सपर्ट्स थे, हर एक गोपी अलग अलग चीज़ में एक्सपर्ट। कोई गोपी जो है वाद्य बजाने में एक्सपर्ट, कोई गोपी जो है हार बनाने में एक्सपर्ट, इस प्रकार। पर अल्टीमेट भाव है कि हमारे कलाओं से राधा कृष्ण को आनंद देना। तो ऐसे गुरुजन जो हैं कौन है, गोपियों के पर्सनल सर्वेंट्स हैं। सो देयरफॉर वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। गुरु जो है भक्तों को ट्रेनिंग देते हैं। गुरु का कार्य क्या है, भक्तों को ट्रेनिंग देना। क्या ट्रेनिंग देना, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाके क्या करना है। ट्रेनिंग नहीं हुआ तो वहाँ पे जाके गड़बड़ करेंगे, है कि नहीं। तो गुरु ट्रेनिंग देते हैं, वहाँ पे जाके क्या करना है, कैसा सेवा करना है। सो अ गुरु इज़ वेरी एक्सपर्ट इन ट्रेनिंग। आध्यात्मिक जगत में जाके भगवान कृष्ण का सेवा कैसा करना है यहीं पे सिखाते हैं। तो जब हम विग्रहों की सेवा करते हैं, राधा कृष्ण के लिए जुलन बनाते हैं, कुछ श्रृंगार करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, अपने गुरुजनों को असिस्ट कर रहे हैं। वी आर असिस्टिंग। जब हम भगवान को भोग अर्पण करते हैं, हम कैसे अर्पण करते हैं, पहले हमारे गुरु मंत्र, प्रभुपाद का मंत्र बोलते हैं, क्योंकि हमारा मार्ग है कि हम राधा कृष्ण का हम डायरेक्टली सेवा कैसे करें।
हम सेवा करेंगे भी राधा कृष्ण स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि सेवा में बहुत टूटियाँ होते हैं, तो हम गुरु के माध्यम से करते हैं। तो जब हम भगवान के विग्रहों की सेवा करते हैं, अल्टीमेटली गुरुजन कर रहे हैं, हम उनको असिस्ट कर रहे हैं, वी आर जस्ट असिस्टिंग देम, दैट इज़ द मोड। तो गुरु जो है राधा रानी के, गोपियों के बहुत निजी एक पार्षद है, वेरी इंटीमेट एसोसिएट, जो हमको सिखा रहे हैं कि माधुर्य भाव क्या है, भगवान कृष्ण राधा कृष्ण का कैसा सेवा करना है। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भाव्यत एव सद्धि किंतु प्रभोर्या प्रिय एव तस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। इसलिए शास्त्र वर्णन करते हैं, क्योंकि गुरुजनों के पास इतने सारे गुण हैं, 24 घंटा भगवान कृष्ण के सेवा में लगे हैं, भगवान कृष्ण के नामों के स्मरण में, कीर्तन में, भगवान के विग्रहों के सेवा में। उन लोगों का एक ही लक्ष्य है, भगवान कृष्ण को ज़्यादा से ज़्यादा प्रसन्न करना, ट्राइंग टू इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो ऐसे गुरु साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे, सब शास्त्रों में वर्णन आता है, ऐसे गुरु जो हैं साक्षात हरि की तरह है। दे आर एज गुड एज कृष्णा, कृष्ण नहीं है, दे आर एज गुड एज कृष्णा। क्यों? किंतु प्रभोर्या प्रिय व तस्य, क्योंकि ऐसे गुरु जो हैं कृष्ण के अति प्रिय भक्त हैं। होता ना, अगर कोई गवर्नमेंट का एक रिप्रेजेंटेटिव आता है आपके पास, उसको उतना ही सम्मान मिलता है जितना प्रधानमंत्री को मिलता है, क्योंकि ही इज रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो गुरु जो हैं कृष्ण को रिप्रेजेंट करते हैं। श्रील प्रभुपाद एक बार एक नए सिटी में जाते हैं अमेरिका के। प्रभुपाद जब भी एक अलग सिटी में जाते थे, उनके सब शिष्य आते थे उनका स्वागत करने के लिए, राइट। ऐसा स्वागत किसी और वीआईपी का नहीं होता है, प्रभुपाद का होता है। हज़ारों लोग शिष्य आके कीर्तन करते हैं, और भक्तों ने श्रील प्रभुपाद के लिए रोल्स रॉयस अरेंज किया। आप लोग रोल्स रॉयस जानते हैं, बहुत कीमती गाड़ी होता है। प्रभुपाद को अरेंज किया रोल्स रॉयस, प्रभुपाद को पिकअप करने के लिए रोल्स रॉयस आया। तो एक रिपोर्टर पूछने लगे, आपके लिए रोल्स रॉयस क्यों, इतना बड़ा कीमती गाड़ी? तो प्रभुपाद बोले, ये रोल्स रॉयस कुछ भी नहीं है, आप सोने का भी रोल्स रॉयस लाएंगे वो भी कम है, क्योंकि आई एम कृष्णा से रिप्रेजेंटेटिव, मैं कृष्ण का प्रतिनिधि हूँ, मुझे स्वयं कुछ नहीं चाहिए, पर शिष्य का कर्तव्य है गुरु का सेवा करना। तो देयरफॉर साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भाव्यते सद्धि। सो सच अ गुरु शुड बी हॉनर्ड एज कृष्णा। हम, जैसे मैंने बताया, हम कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाएंगे, हम गुरुजनों का दर्शन करते हैं। जब हम ऐसे गुरुओं का सम्मान करते हैं, कृष्ण प्रसन्न होते हैं, बिकॉज कृष्णा इज सेंडिंग हिज रिप्रेजेंटेटिव्स। तो ऐसे गुरु जो कृष्ण के लिए अति प्रिय है, किंतु प्रभोर्या प्रियेव तस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात् नगति कुतोपि। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अंतिम पंक्ति में बताते हैं, प्रसाद करते कृपा, गुरु की कृपा से यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, गुरु के कृपा से ही कृष्ण का कृपा मिलता है, बिना गुरु के कृपा के कृष्ण का कृपा नहीं मिलता। तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। भगवान कृष्ण स्वयं अर्जुन को बोलते हैं, मेरा सिस्टम क्या है, डायरेक्टली मेरे पास मत आओ, अप्रोच गुरु। और भगवान कृष्ण ने भी किया, गुरु स्वीकार किया, भगवान राम ने भी किया। तो ये सिस्टम है, कृष्ण का कृपा चाहिए तो पहले गुरु का कृपा। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादात् नगति कुतोपि। अगर किसी के ज़िंदगी में गुरु का कृपा नहीं है, उसका कुछ भी गति नहीं हो सकता, नो डेस्टिनेशन, ही विल बी लॉस्ट। तो गुरु के कृपा के बिना हम जिंदगी में खो जाएंगे, विल बी लॉस्ट इन लाइफ। इसलिए हमको क्या करना है, ध्यायन् स्तुवं तस्य यशस्त्री संध्या। इसलिए ऐसे महान गुरु के चरण को, ऐसे महान गुरु के उपदेशों को, ऐसे गुरुजनों का स्मरण करना है, ध्यान करना है, स्तुवम गुणगान करना है, त्रिसंध्या, मिनिमम 3 times, एटलीस्ट 3 times a day you have to remember such a person. So this is called gratitude, है कि नहीं? अगर किसी ने हमको कुछ अद्भुत चीज़ दिया है, उसके प्रति कृतज्ञता होना चाहिए, है कि नहीं? गुरुजनों ने हमको इतना दिया है, बिना योग्यता के हमको भक्ति दिया है, सो वी हैव टू बी ग्रेटफुल टू देम। वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। ऐसे गुरुजनों के चरण में हमारा कोटि कोटि नमन।
So this was the song of Vishwanath Chakravarti Thakur, Shri Guru Ashtak. We will sing one more song जो हम गुरु पूजा में गाते हैं, वो भी भजन हमने ग्रुप में शेयर किया है। तो जो भक्त अभी आए हैं हमने शराओं के तालिकाओं के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया है, आप लोग देख सकते हैं। अगर नहीं तो प्लीज़ जिनके पास है यू ऑल कैन शेयर इट विथ अदर्स, या आप लोग इंटरनेट में ढूंढ सकते हैं श्री गुरु चरण पद्म केवल भगति सद्म। नेक्स्ट सॉन्ग आप लोगों को मिला? ये जो गीत है हम गुरु पूजा के समय गाते हैं। पहला गीत विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखा है। ये गीत जो है नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं अपने गुरुजनों के स्मरण में। श्री गुरु चरण पद्म केवल भगति सद्म। श्री गुरु चरण पद्म केवल भगति सद्म। बंद मोई सावधान माते, बंद मोई सावधान माते। जहर प्रसादे माई हे भवन तोरिया जाए। कृष्ण प्राप्ति होई जाते, कृष्ण प्राप्ति होई जाते। गुरुमुख पद्म वाक्य चित्ते कोरिया ऐक्य। हर न करी मने आशा, हर न करी मने आशा। श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति। हे प्रसादे पूरे सर्व आशा, हे प्रसादे पूरे सर्व आशा। दान दिलो जय में जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान दे प्रकाशितो, प्रेम भक्ति जाते अविद्या विनाश जाते। प्रेम भक्ति जाते विद्या विनाश जाते। वेदे गाय जहर चरितो, वेदे गाय
व्यवहार चरितो श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोकनाथ लोकेर जीवाना प्रभु करो दया देह मोरे पद छाया प्रभु करो दया देह मोरे पद छाया देवे जश सुख त्रिभुवना देवे जश सुख त्रिभुवना जय प्रभु पदा जय प्रभु पदा जय गुरुदेवा 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 जय गुरुदेवा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल श्री प्रभुपाद की जय। तो ये जो गीत है नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखा है। तो यहाँ पे नरोत्तम दास ठाकुर बता रहे हैं श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म। अगर किसी को केवल भक्ति या शुद्ध भक्ति चाहिए तो एक ही तरीका है, देयर इज ओनली वन वे। व्हाट इज दैट? श्री गुरु चरण पद्म। गुरु के चरण से ही, गुरु की कृपा से ही शुद्ध भक्ति प्राप्त होता है कि नहीं? हम सब यहाँ पे बैठे हैं, थोड़ा बहुत भक्ति कर रहे हैं। हमारी ज़िंदगी में कौन आए? भगवान कृष्ण के भक्त आए ना। पहले भक्ति आने से पहले हमारी ज़िंदगी में कौन आई? कृष्ण के भक्त आए। सो दिस इज द प्रोसेस। आप भागवतम पढ़ेंगे, नारद मुनि को शुद्ध भक्ति मिलता है। क्यों? क्योंकि उनके ज़िंदगी में गुरुजन आते हैं। ध्रुव महाराज को भक्ति मिलता है क्योंकि उनकी ज़िंदगी में नारद मुनि आते हैं। प्रहलाद महाराज कृष्ण के शुद्ध भक्त बनते हैं क्योंकि उनकी ज़िंदगी में नारद मुनि आते हैं। सो दिस द प्रोसेस। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म। गुरु के चरण के बिना कृष्ण भक्ति प्राप्त नहीं होता। श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति के 64 अंग बताते हैं। उसमें से पहले 3 अंग गुरु के संबंधित ही है। श्री गुरु पदाश्रय, श्री गुरु दीक्षादि शिक्षणम, विश्रम्भेन गुरुर सेवा। 64 अंग भक्ति के पहले 3 अंग जो हैं इट इज़ रिलेटेड टू गुरु ओनली। इसलिए हमको क्या करना है? बंद मोही सावधान मते। बहुत सावधान के साथ, बहुत ध्यान के साथ हमको क्या करना है? ऐसे गुरु के चरण को प्रणाम करना है और उनका सेवा करना है विद ग्रेट केयर एंड अटेंशन। जहार प्रसादे भाई ए भव तरिया जाय, कृष्ण प्राप्ति होई जहाँ रहते। ऐसे गुरु के प्रसाद से, कृपा से क्या होता है? ए भव तरिया जाय, हे भव सागर से हम पार हो सकते हैं। किसकी कृपा से? जहार प्रसादे पाए, बाय द मर्सी ऑफ गुरु। कृष्ण प्राप्ति होई जहाँ रहते, कृष्ण की प्राप्ति हो सकती है। हाँ, भवसागर से पार करना एक चीज़, कृष्ण की प्राप्ति करना बहुत महान। सो सचो गुरु अगर हम सेवा करेंगे, गुरु जो है हमको कृष्ण प्राप्ति करवा सकते हैं। इसलिए हमको क्या करना है? गुरुमुख पद्म वाक्य चित्ते ते करिया ऐक्य, आर ना करी हो मने आश। हमारे लिए गुरु का सेवा मतलब क्या? गुरु के मुख से जो शब्द हैं, शुद्ध भक्तों के वाणी है, गुरुमुख पद्म वाक्य। जैसे हमने देखा गुरुजनों के चरण भी कमल की तरह है, गुरुजनों के मुख से जो निकल रहा है वाक्य है वो भी कमल की तरह है। गुरुमुख पद्म वाक्य चित्ते ते करिया ऐक्य। गुरु के शब्दों को हमको गहराई तक लेना है और हमारे चेतना में ग्रहण करना है।
श्रील प्रभुपाद भगवद गीता का 2 अध्याय, ये श्लोक आता है, व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन। हर व्यक्ति को कृष्ण भक्ति कैसा करना है, वन पॉइंटेड अटेंशन, वन पॉइंटेड अटेंशन। श्रील प्रभुपाद वो श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को कोट करते हैं। वन पॉइंटेड अटेंशन के साथ भक्ति करना का अर्थ क्या है, श्रील प्रभुपाद बताते हैं, मेकिंग द ऑर्डर ऑफ वंस गुरु एज वंस लाइफ एंड सोल। वन पॉइंटेड कृष्ण भक्ति मतलब क्या, गुरुजन ने आपको जो बताया है, गुरु ने, उसको अपना जिंदगी मान के चलना। जैसे श्रील प्रभुपाद की गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती श्रील प्रभुपाद को बोले पाश्चात्य देश में जाके प्रचार करो, प्रभुपाद ने किया। उनको बोले कि पुस्तक छापो, प्रभुपाद ने किया। सो वॉट एवर द गुरु सेज इट शुड गेट इम्प्रिंटेड इन आवर कॉन्शियसनेस। हमारे चेतना में एक छाप बनना चाहिए, उसका संस्कार बनना चाहिए। आर न करो हो मने आश, और कुछ इच्छा नहीं करना। आशा करता है डिजायर, नो अदर डिजायर, ओनली वन डिजायर। व्हाट इज द डिजायर, गुरु के आज्ञा का पालन करना। नो सेकेंड डिजायर, ओनली वन डिजायर। हमारा जो जिंदगी है, इट शुड बी गवर्न्ड बाय ओनली वन डिजायर, गुरुज डिजायर, नथिंग एल्स। और आगे बता रहे हैं, श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति। रति करते प्रेम, जो व्यक्ति गुरु के चरण में प्रेम प्राप्त करता है, ऐसे उत्तम गति, ही विल बिकम अ परफेक्ट पर्सन। प्रभुपाद एक जगह बताते हैं, प्रभुपाद राइट्स इन वन परपोर्ट इन भागवतम, डिवोटी को भगवत धाम जाऊंगा कि नहीं उसके बारे में नहीं सोचना। प्रभुपाद सेज डोंट थिंक वेदर यू विल गो बैक टू गॉड और नॉट। प्रभुपाद सेज योर ओनली बिजनेस इज टू कैरी आउट द ऑर्डर ऑफ द गुरु, बस उतना ही करना, दैट्स ऑल। एक बार जयानंद प्रभु, हमारे श्रील प्रभुपाद के बहुत सीनियर डिसाइपल, एक बार एक डिवोटी आए जयानंद प्रभु के पास, और जयानंद प्रभु भक्ति में बहुत प्रगति कर रहे थे। तो उन्होंने जयानंद प्रभु को पूछा, जयानंद प्रभु आपके भक्ति का सीक्रेट क्या है, आप मुझे बताओ, हाउ टू प्रोग्रेस इन भक्ति। जयानंद प्रभु बोले, आई डोंट हैव टाइम टू थिंक अबाउट इट, मैं इतना बिजी हूँ गुरु के सेवा में, भक्ति में कैसे प्रगति करना है उसके बारे में सोचने के लिए सोई। अर्थ क्या है, जो व्यक्ति गुरु का आज्ञा का पालन कर रहा है, दैट इज ओनली प्रोग्रेस, यही से उत्तम गति। जे प्रसादे पूरे सर्व आश, गुरु के प्रसाद से आपके सब स्पिरिचुअल डिजायर्स पूरा हो जाएंगे बाय द मर्सी ऑफ गुरु। श्रील प्रभुपाद जब उन्होंने इस्कॉन में सफलता प्राप्त किया, हर एक जगह पे केंद्र बने, प्रभुपाद ने क्रेडिट श्रेय किसको दिया, प्रभुपाद बोले आई फॉलोड माई गुरु एज इट इज, और उनके कृपा से सब सक्सेस मिल गया मुझे। सो प्रभुपाद राइट्स इन मेनी प्लेसेस, सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन स्पिरिचुअल लाइफ इज सैटिस्फाइंग द गुरु, दैट्स इट, देयर इज नो सेकेंड सीक्रेट। आगे बता रहे हैं, चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो। ऐसे गुरु क्या करते हैं, चक्षुदान दिलो जय, दान करते हैं, चैरिटी। सबसे बड़ा चैरिटी क्या है, चैरिटी ऑफ नॉलेज, ज्ञान का चक्षु देना, ये चैरिटी है। दिस इज द बिगेस्ट चैरिटी, लोगों को ज्ञान देना। और गुरु क्या करते हैं, लोगों को चक्षु देते हैं, दिव्य चक्षु, ज्ञान चक्षु गुरु प्रदान करते हैं। और ऐसे गुरु जो हैं जन्मे जन्मे प्रभु से, जन्म जन्मांतर ये हमारे गुरु हैं। ऐसे नहीं कि भगवान की प्राप्ति के बाद हम गुरु को रिजेक्ट करते हैं, द गुरु इज ऑलवेज देयर, जन्म जन्मांतर, इटर्निटी दैट सेम गुरु इज देयर। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, ऐसे गुरु की कृपा से हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकाशित होता है। कल हम एक प्रोग्राम में वर्णन कर रहे थे, ये जो गीता का श्लोक, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनम। तो भगवान कृष्ण वर्णन करते हैं, गुरुजनों के पास जाके हमको 3 चीज़ करना है, प्रणिपात, परिप्रश्न, सेवया। प्रणिपात मीन सरेंडर, गुरु का आश्रय लेना, उनसे प्रश्न करना, परिप्रश्न, एंड थर्ड सेवया। क्यों? क्योंकि जब हम सेवा करते हैं, वो जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं हृदय में प्रकाशित होता है। सो सर्विस इज द की, गुरु का नम्रता से सेवा करना। आज फ्रेंडशिप डे है, टुडे इज ऑल्सो फ्रेंडशिप डे, इज इट फ्रेंडशिप डे? तो हम देखते हैं कि कृष्ण सुदामा का दोस्ती, फ्रेंडशिप, कृष्ण सुदामा दोस्त कब बने, उनके गुरुकुल में। दोनों जो हैं अपने गुरुजनों का सेवा कर रहे हैं, बोथ आर सर्विंग गुरु एंड दे बिकेम द बेस्ट फ्रेंड्स। तो ये दुनिया में दोस्ती भी करना है, केंद्र कौन होने चाहिए, गुरु का सेवा, कृष्ण का सेवा। तो इसलिए वर्णन है, जे
चक्षुदान दिलो जय, जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। ऐसे गुरु की कृपा से दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित होता है। स्पिरिचुअल नॉलेज सिर्फ सर का विषय नहीं है, बुद्धि का विषय नहीं है, ये हृदय का विषय है। हृदय में प्रकाशित होने के लिए यहाँ पे नहीं लिखा दिव्य ज्ञान बुद्धि प्रकाशित हो, दिव्य ज्ञान ब्रेन प्रकाशित हो, नहीं। दिव्य ज्ञान कहाँ पे प्रकाशित होना है? हृदय में प्रकाशित होना है। आप भक्ति शास्त्री कर लेंगे, 90 मार्क्स मिल जाएगा, जो भी मिल जाएगा, बट दैट्स नॉट अ टेस्ट। टेस्ट क्या है? वो जो ज्ञान आपने पढ़ा है हृदय में है क्या? इज इट थियोरेटिकल नॉलेज या एक्चुअल नॉलेज, सेल्फ रियलाइज नॉलेज? वो कब होगा? जब हम गुरु की सेवा करते हैं। प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जायते, वेदे गाय जहाँ चरितो। ऐसे गुरु क्या करते हैं? प्रेम भक्ति देते हैं, साधारण भक्ति नहीं, दे गिव प्रेम भक्ति। और जहाँ पे प्रेम भक्ति है अविद्या विनाश जाते, वहाँ पे अविद्या नहीं होता। वेदर इज लव, जहाँ पे भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम है वहाँ पे अज्ञान हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, अगर हमको अज्ञान मिटाना है, कृष्ण के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम रति उत्पन्न करना है। वी हैव टू सर्व कृष्णा मोर एंड मोर, लव कृष्णा। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज उनके हर प्रवचन बोलते हैं सबसे बड़ा सेवा है, शिला प्रभुपाद एक प्रवचन में बताते हैं, द बिगेस्ट सर्विस इज टू लव कृष्णा। सेवा करते हैं, सब करना है, बट सेवा करते हुए द एसेंस हमको नहीं भूलना। द बिगेस्ट सर्विस इज टू लव कृष्णा, कृष्ण से प्रेम करना। वेदे गाय जहाँ चरितो। ऐसे जो शुद्ध भक्त जो प्रेम भक्ति देते हैं भगवान कृष्ण के, जो महान भक्त हैं, वेदों में उन्हीं का गुणगान है। वेदे गाय जहाँ चरितो। अब बोलेंगे कैसे? आप भागवतम पढ़ना, भागवतम में किसका गुणगान है? भगवान के शुद्ध भक्तों का गुणगान है। नारद मुनि का गुणगान हर एक पन्ने पे आता है, कैसा नारद मुनि व्यासदेव का उद्धार करते हैं, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज। सो पूरे वेद में क्या है? व्हाट इज देयर इन वेदास? वेदे गाय जहाँ चरितो। पूरे वेद में, शास्त्रों में ऐसे शुद्ध भक्तों का ही गुणगान है। भगवद गीता का 12वां अध्याय अंतिम 8 श्लोक, उसको भक्त अष्टकम बोलते हैं। भगवान कृष्ण ऐसे शुद्ध भक्तों का गुणगान कर रहे हैं। सो दैट इज द एंटायर वेदास। श्री गुरु करुणा सिंधु अदम जनर बंधु। ऐसे जो गुरु हैं करुणा के सागर हैं, दे आर एन ओशन ऑफ मर्सी। अधम जनर बंधु, और हम जैसे अधम पति जीवों के दोस्त हैं, सच प्योर डिवोटीज। शिला प्रभुपाद श्री गुरु करुणा सिंधु, करुणा के सागर शिला प्रभुपाद गए अमेरिका, न्यूयॉर्क, और बाउरी लोगों के बीच में, ऐसे जो हिप्पीज़ हैं, ड्रंकर्ड्स हैं, ऐसे लोगों के बीच में प्रभुपाद ने दोस्ती किया, उनके साथ फ्रेंडशिप करके प्रभुपाद ने उनको भक्ति दिया। वेरी वेरी कंपैशनेट सोल्स। लोकनाथ लोकेरा जीवन। नरोत्तम दास ठाकुर जो ये गीत की रचना कर रहे हैं, उनके गुरु महाराज थे लोकनाथ गोस्वामी। तो नरोत्तम दास ठाकुर लोकनाथ गोस्वामी का स्मरण करते हुए गीत लिख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं लोकनाथ लोकेर जीवन। ऐसे जो शुद्ध भक्त हैं लोकनाथ स्वामी की तरह, लोकेर जीवन, लोगों के जीवन का कल्याण करने वाले हैं सच प्योर डिवोटीज। आहा प्रभु करो दोया तेहो मोरे पद चाया। तो हमारा प्रार्थना क्या है? हे प्रभु, हे गुरुजन, मेरे ऊपर कृपा कीजिए और मुझे आपके चरण का आश्रय दीजिए। पद चाया है कि नहीं? जब व्यक्ति बहुत धूप से संघर्ष कर रहा है तो उसको एक छाया की आवश्यकता है। तो ये पूरा दुनिया जो है कठोर कष्टों से व्यक्ति संघर्ष कर रहे हैं, 3 ताप है, और गुरु के चरण जो है एक छाया की तरह है। जैसे एक बहुत बड़ा वट वृक्ष होता है ना, गिव शेल्टर। सो गुरु इज लाइक अ बिग बैनियन ट्री, डिजायर फुलफिलिंग ट्री, सबको आश्रय देते हैं, दे गिव शेल्टर। एबे जश गुशुक त्रिभुवन। ऐसे गुरु का जो यश है तीनों जगत में फैलता है। तो गुरु बिकम्स फेमस इन द 3 वर्ल्ड। सिर्फ ये जगत में नहीं, तीनों जगत में ऐसे गुरुजनों का महानता यश फैलता है। सो दिस वॉज द सॉन्ग ऑफ नरोत्तम दास ठाकुर। वी विल सिंग वन मोर सॉन्ग, ओ हे वैष्णव ठाकुर। ग्रुप में डाला है, इज इट पुट इन द ग्रुप? सो टुडेज थीम इज गुरु तत्व थ्रू सॉन्ग्स। आप लोगों को मिला? ओ हे वैष्णव ठाकुर
दयार सागरा हे दासे करुणा करी. हे वैष्णव ठाकुर दयार सागरा हे दासे करुणा करी. दिया पद छाया शोधो हे माया तोमार चरण धोरी. चय बेगदोमी चय दोषा शोधी चय गुण देहदासे. चय सत्संग देहो हे हमारे बोशीचे संगेर आशे. एकाकी अमार नाही पाय बल हरि नाम संकीर्तने. तुम्ही कृपा कोरी श्रद्धा बिंदु दिया देहो कृष्ण नाम धने. कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दीते पारो तुम्हार शक्ति आचे. कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दीते पारो तुम्हार शक्ति आचे. आम्ही तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली दाई तव पाचे पाचे. आम्ही तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली दाई तव पाचे पाचे. ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागरा हे दासे करुणा करी. ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागरा हे दासे करुणा करी. भक्तिविनोद ठाकुर की जय. तो यहाँ पे भक्तिविनोद ठाकुर लिख रहे हैं वो है वैष्णव ठाकुर. ठाकुर इज द वर्ड यूज्ड फॉर अ ग्रेट पर्सन. महान व्यक्ति को ठाकुर बोलते हैं, स्पेशली बंगाली इस साइड में. ठाकुर इज अ ग्रेट महाशय महाजन ठाकुर. वो है वैष्णव ठाकुर दयार सागर. हे वैष्णव जो आप बहुत महान हैं, दया के सागर हैं आप. ए दासे करुणा करी, इस दास के ऊपर आप करुणा कीजिए. दिया पद छाया शोधोए अमाय तुम्हारा चरण धरी. आप मुझे आपके चरण का छाया दीजिए. जैसे हमने पिछला गीत गाया, दिस भक्तिविनोद ठाकुर सॉन्ग, द प्रीवियस वाज नरोत्तम दास. दोनों का प्रार्थना एक ही है, दिया पद छाया, गिव मी द शेल्टर ऑफ योर फीट. शोधो हे अमाय, आप मुझे शुद्ध कीजिए.
हम जब गुरु के पास जाते हैं चमत्कार देखने के लिए नहीं जाते, वी आर गोइंग फॉर प्यूरिफिकेशन, शुद्धिकरण के लिए जा रहे हैं। अब मुझे शुद्ध कीजिए, तुम्हारा चरण न धोरी। मैंने आपके चरण को पकड़ा है बहुत गंभीरता से, क्योंकि और ये दुनिया में मेरा उद्धार करने वाला और कोई नहीं है कि नहीं। अगर कोई समुद्र में डूब रहा है और कोई रस्सी फेंकेगा, बहुत गंभीरता से व्यक्ति पकड़ता है। सो सिमिलरली वी हैव टू होल्ड द फीट ऑफ प्योर डिवोटीज लाइक दैट। तुम्हारा चरण न धरी, ऐसे शुद्ध भक्तों के चरण को हमको पकड़ना है। और हमारा प्रार्थना क्या है गुरुजनों से? चय बेग दोमी, चय दोष शोधी, चय गुण देहो दासी। चय करते छः, तो यहाँ पे भक्तिविनोद ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं, हे गुरुजन चय बेग दोमी, आप मुझे शक्ति दीजिए या मुझे सिखाइए कैसे 6 वेगों का दमन करना है। हम सबके शरीर में ये 6 वेग है। एंड व्हाट आर द 6 अर्जेस? वाचो वेगम, मनस क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदर उपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विषहेत धीर सर्वामपि मान पृथ्वीं स शिष्यात्। ये उपदेशामृत का पहला श्लोक है। तो ये 6 वेग क्या है? बोलने का वेग, वचन का वेग, क्रोध का वेग, मन का वेग, उदर का वेग, जिह्वा का टेस्ट करने का वेग। ये अलग अलग वेग हैं जो हमको हमेशा खींचते रहते हैं, हमको तंग करते रहते हैं, है कि नहीं। जब भूख लगता है और कुछ विचार नहीं आता, खाना चाहिए। सो दीज आर लाइक पनिशमेंट्स। तो प्रार्थना है कि भगवान, हे गुरुजन जो है, ये 6 वेग को दमन करने का या कंट्रोल करने का शक्ति आप मुझे दीजिए। प्लीज़ हेल्प मी कंट्रोल माई 6 पैशंस। चय दोष शोधी, और हम सबके अंदर 6 दोष हैं। व्हाट आर द 6 फॉल्ट्स? अत्याहार, प्रयासश्च, प्रजल्पो नियमाग्रह, जनसंगश्च, लौल्यम च, षड्भिर्भक्तिर् विनश्यति। ये उपदेशामृत का दूसरा श्लोक। तो ये 6 दोष हैं। ज़्यादा खाना, ज़्यादा इकट्ठा करना, प्रजल्प करना, बकवास चीज़ के बारे में बात करना, है कि नहीं, गलत लोगों का संग करना, जनसंग, लौल्यम, लोभ रहना, ये सब अलग अलग दोष हैं। तो गुरुजनों से हमारा प्रार्थना है कि ये 6 दोष आप मेरे हृदय से निकालिए और मुझे 6 अच्छे गुण दीजिए। गिव मी 6 गुड क्वालिटीज़ भक्ति में प्रगति करने के लिए। चय गुण देहो दासे, और भक्ति में प्रगति करने के लिए 6 अच्छे गुण क्या हैं? द 3rd श्लोक ऑफ द उपदेशामृत, उत्साह निश्चया धैर्या तत्तत् कर्म प्रवर्तना संगत्यागा सतो वृत्ति षड्भिर्भक्ति प्रसिद्धति। तो रूप गोस्वामी बताते हैं 6 गुण हम सबके ज़िंदगी में होने चाहिए। उत्साह के साथ भक्ति करना, डिटर्मिनेशन, निश्चय के साथ करना, धैर्यता के साथ करना, हमेशा नियमों का पालन करना, भक्तों के संग में रहना। लाइक दिस 6 गुड क्वालिटीज़ वी नीड। और आगे वर्णन करते हैं, चय सत्संग देहो ये हमारे, और 6 तरह के सत्संग होते हैं, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। और ये 6 सत्संग क्या है? उपदेशामृत का 4था श्लोक, द 4th श्लोक। व्हाट इज दैट श्लोक? ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजायते चैव षड्विधा प्रीति लक्षणम। तो भक्तों के साथ सत्संग कैसा करना है? ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति, भक्तों को भेंट देना, उनसे भेंट स्वीकार करना, भक्तों को प्रसाद अर्पण करना, उनका प्रसाद जो अर्पण करते हैं स्वीकार करना, और हृदय का बात करना उनसे, और वो जो उपदेश देते हैं उनको सुनना, पालन करना। तो ये 6 सत्संग है, 6 काइंड्स ऑफ होली एसोसिएशन। देहोए हमारे वशिष्ठ संगेर आशे। तो ये चीज़, ये प्रार्थना के साथ हम गुरुजनों के चरण में बैठते हैं। प्रार्थना क्या है? हमारे अंदर 6 वेग, उस पर दमन हम प्राप्त करें, 6 दोष हमारी ज़िंदगी से चले जाएं, 6 अच्छे गुण आए, और भक्तों के संग हम 6 अच्छे तरीके से कर पाए। एकाकी अमार नाही पाय भल हरि नाम संकीर्तने। ये हमारा विश्वास है कि हम अकेले भक्ति नहीं कर सकते। एकाकी अमार नहीं पाय भल, ये कौन बोल रहे हैं? भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं, पर हमको लगता है कि हम अकेले कर लेंगे। ठीक है नहीं? सो दैट इज़ द बिगेस्ट इग्नोरेंस। सबसे बड़ा अज्ञान है, घमंड है कि हम अकेले भक्ति कर लेंगे। प्रभुपाद ने ये संस्था क्यों खोला है? प्रभुपाद बताते हैं उपदेशामृत में, सो दैट एवरीवन कैन गेट एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। अकेले भक्ति नहीं होता, है कि नहीं? एकाकी हमारा नहीं पाय भल हरि नाम संकीर्तने। हरि नाम करने के लिए हमारे पास शक्ति नहीं है अकेले। तुम्ही कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया देहो कृष्ण नाम धने।
हे गुरुजन आप मेरे ऊपर कृपा करना, श्रद्धा का एक बिंदु देना। आपके पास तो श्रद्धा का सागर है, आप मुझे श्रद्धा का एक बिंदु देना। ऐसा एक चींटी है ना, चींटी के ऊपर आप एक पानी का बूंद डालो, वो डूब जाएगा उसी में, है कि नहीं? हम सब वो छोटे चींटी की तरह है। समुद्र की आवश्यकता नहीं है भक्ति की, भक्ति का एक बूंद भी काफ़ी है हमको डुबाने के लिए। सो वी आर लुकिंग फॉर दैट वन ड्रॉप ऑफ फेथ। देहो कृष्ण नाम धने। ऐसे गुरुजन क्या करते हैं, दान देते हैं। किसका दान देते हैं? कृष्ण नाम। दे गिव द होली नेम्स ऑफ कृष्णा। कृष्ण नाम धने। आप मुझे कृष्ण नाम में दीक्षा दीजिए, हरि नाम दीजिए। क्यों? कृष्ण से तुम्हार, कृष्ण दीते पारो, तुम्हारा शक्ति आजे। कृष्ण किसके हैं? ऐसे शुद्ध भक्तों के संपत्ति हैं। कुंती महारानी उनके प्रार्थना में भगवान कृष्ण को बोलती है, नमो किंचन वित्ताय। हे कृष्ण आप शुद्ध भक्तों के प्रॉपर्टी हो, यू आर द प्रॉपर्टी ऑफ प्योर डिवोटीज। अगर कृष्ण एक प्रोडक्ट है, उनको बेचने का अधिकार किसको है? भगवान कृष्ण ने फुल राइट्स, सेलिंग राइट्स जो है भक्तों को दिया है। मतलब कृष्ण भक्ति स्वयं कृष्ण नहीं देते, कृष्ण भक्ति सिर्फ कृष्ण के शुद्ध भक्त देते हैं। कृष्ण से तुम्हार, कृष्ण दीते पारो, तुम्हारा शक्ति आज। आपका शक्ति है, आप दूसरों को कृष्ण दे सकते हो। प्योर डिवोटीज कैन गिव कृष्णा। और जहाँ पे शुद्ध भक्त बोलते हैं कृष्ण ले लो, कृष्ण को वहाँ पे जाना पड़ता है। कृष्णा इज सोल्ड आउट टू प्योर डिवोटीज। आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली, धाई तव पाचे पाचे। तो भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं ये हमारा भाव होना चाहिए, कृष्ण के बिना हम कंगाल हैं, वी आर ऑल पुअर। तो इसलिए धाई तव पाचे पाचे। ऐसे शुद्ध भक्त जिनके पास कृष्ण है, हम उनके पीछे भागते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं। जैसे भिक्षुक होता है ना, अमीर वाला व्यक्ति कोई जा रहा है तो भिक्षुक पीछे पीछे जाता है, थोड़ा कृपा करो, थोड़ा कृपा करो। सो लाइक दैट प्योर डिवोटीज आर कृष्णा। और हम गरीब हैं, कंगाल हैं, हम ऐसे शुद्ध भक्तों के पीछे पीछे जाते हैं और हमारी प्रार्थना क्या है? प्लीज़ गिव अस कृष्णा, आप हमको कृष्ण का दान दीजिए। सो दिस इज द सॉन्ग ऑफ भक्तिविनोद ठाकुर। वी विल सिंग वन लास्ट सॉन्ग टुडे, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया। आप लोगों को मिला? आप लोगों को मिला? डिड यू ऑल गेट? हाँ, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया। सो ये दिस इज द लास्ट सॉन्ग। हमने अब तक गुरु तत्व के बारे में सुना अलग अलग भजनों से, और हमने ये भी सुना कि शिष्य का भाव क्या होना चाहिए। लास्ट सॉन्ग में हमने ये भी देखा कि हमको गुरु के पास जाके प्रार्थना क्या करना है, राइट? बट दिस इज द कंटिन्यूएशन ऑफ दैट सेम मूड। व्हाट शुड बी आवर प्रेयर टू गुरु? गुरुदेव कृपा बिंदु दिया। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, कोरोई दासे तृणापे कहतीहीना। सकल सहाने बल दिया करो, निजा माने स्पृहहीना। सकल सम्माना कोरिते शकती, देहो नाता रथ जाता। तबे तो गाइबो हरि नाम सुके, अपराध हबे हता। कबे है नो कृपा लोभी आई जाना,
कृतार्थ होइबे नाथ। शक्ति बुद्धिहीन आमी अति दीन, करो मोरे आत्मसात। योग्यता विचारे किछु नहीं पाई, तुम्हारा करुणा सार। करुणा नहैले कांदिया कांदिया, प्राण नरागी बुआर। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, गुरु दासे सुना पे तो यहाँ पे भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, करोई दासे तृणपेक अतिहीन। हे गुरुदेव मुझे कृपा का एक बिंदु दीजिए, जैसे हमने पिछले गीत में भी देखा, श्रद्धा बिंदु दिया। सो कृपा बिंदु दिया, प्लीज़ गिव मी अ ड्रॉप ऑफ योर मर्सी। करोई दासे, ये दास के ऊपर आप कृपा का एक बिंदु देना। तृणपेक अतिहीन, हमको गुरु का कृपा की आवश्यकता क्यों है, या हमारे गुरु से प्रार्थना क्या है? तृणपेक अतिहीन, हमारा ये प्रार्थना है कि ये गुरुजन हम ये भाव उत्पन्न कर पाएँ कि हम घास के तिनके से भी ज़्यादा तुच्छ हैं। वी आर मोर इनसिग्निफिकेंट देन अ ब्लेड ऑफ ग्रास। हम देखेंगे जब सनातन गोस्वामी महाप्रभु के पास जाते हैं वाराणसी के तट पे, सनातन गोस्वामी बहुत बुद्धिमान, शास्त्रों में निपुण, बहुत बड़े पंडित थे, बहुत धनी थे, सब थे, उनके पास सब कुछ था, प्रसिद्धि सब कुछ। पर महाप्रभु के पास जाते हैं कौन से भाव के साथ? वो महाप्रभु को बोलते हैं, मैं सबसे अदम हूँ, जगाई मदाई से भी मैं सबसे अदम हूँ, आप मेरे ऊपर कृपा करना। सो आवर प्रेयर इज़ फॉर ह्यूमिलिटी। हम गुरुजनों से प्रार्थना क्या करते हैं? नम्रता का। दूसरा, सकले सम्मान बल दिया करो, निज मने स्पृहहीन। तो यहाँ पे बता रहे हैं तीन चीज़। फर्स्ट, हम गुरुजनों से प्रार्थना करते हैं कि हमको नम्र बनाइए या नम्रता सिखाइए। दूसरा, सब कुछ सहन करने का शक्ति मुझे प्रदान कीजिए, है कि नहीं? हमारा ये प्रार्थना नहीं है कि भगवान मुझे प्रॉब्लम मत देना, हमारी ये प्रार्थना है कि भगवान प्रॉब्लम सहन करने का शक्ति देना। सकले सहन बल दिया करो, गिव मी स्ट्रेंथ, निज मने स्पृहहीन, और मुझे ये आशीर्वाद दीजिए कि मेरे हृदय में और कुछ इच्छा न हो। आर न मने आश, नो अदर डिज़ायर। जैसे गुरुजन, उनके हृदय में और कुछ इच्छा नहीं होता। लेट अस ऑल्सो बिकम डिज़ायरलेस, ओनली डिज़ायर टू प्लीज कृष्णा। सकले सम्मान करीते शकति, देहो नाथ जत जत, और हर व्यक्ति को सम्मान करने का शक्ति दीजिए। सो बेसिकली यहाँ पे तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। दैट्स द मोड। नम्रता मांगा, दूसरा सहन करने का शक्ति, टॉलरेंस, बीइंग फ्री फ्रॉम डिज़ायर, और यहाँ पे सबको सम्मान करने का शक्ति मुझे प्रदान कीजिए। और सबका सम्मान हमको क्यों करना है? तबे तो गाइबो हरि नाम सुके अपराध हबे हतम। हम दूसरों का सम्मान नहीं करेंगे तो अपराध करते रहेंगे, और अपराध करेंगे तो हरि नाम में रुचि नहीं आएगा। अपराध करते हैं अपराध, जहाँ पे राधा रानी नहीं होती। जो व्यक्ति अपराध करता है उसको राधा रानी का कृपा नहीं मिलता। और अपराध नहीं करना है तो तरीका क्या है? सिंपल फॉर्मूला, सकले सम्मान, राइट? ऑफर रिस्पेक्ट्स टू एवरीवन, कोई भी हो सबको सम्मान करो, है कि नहीं? जेब से पैसा निकाल के देने में कंजूसी हो सकता है, और दूसरों को हाथ जोड़ के प्रणाम करने में कंजूसी क्यों? है नहीं? फोल्ड योर हैंड्स एंड ऑफर रिस्पेक्ट्स टू एवरीवन, इतना तो हमको करना चाहिए। तो इससे क्या होगा?
तबे तो गाइबो हरि नाम सुखे, हरि नाम बहुत आनंद के साथ हम गा पाएंगे। कबे है नो कृपा लोबियाए जान कृतार्थ होई बे नाथ, हे गुरुजन कब मेरे ऊपर ये कृपा आएगा, अब कब मुझे कृतार्थ करेंगे, वेल विल यू मेक माई लाइफ परफेक्ट। सो ये हमारा प्रार्थना है। गुरुजनों के पास जाके हमारा ये प्रार्थना नहीं है कि बीमारी ठीक करो, ये करो, वो करो, दैट्स नॉट अ प्रेयर। आवर प्रेयर इज गिव मी दीज क्वालिटीज़। शक्ति बुद्धिहीन आमी अति दीन करो मोरे आत्मसात। हमारे पास शक्ति भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, और हम सबसे तुच्छ हैं, राइट। तो जब गुरुजनों के पास जाते हैं, वी शुड गो इन दिस मूड ऑफ कंप्लीट एम्प्टीनेस। जैसे ग्लास है, उसमें दूध भरना है तो ग्लास खाली होना चाहिए, है कि नहीं। ऑलरेडी पानी से भरा है तो क्या दूध भरोगे उसमें। सो व्हेन यू गो टू द गुरु, यू शुड गो इन दिस मूड। ये भाव में जाना है कि मेरे पास शक्ति भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, गुण भी नहीं है। करो मोरे आत्मसात, आप मेरे ज़िंदगी को सफल बनाइए। योग्यता विचारे किचु नहीं पाए, तुम्हारा करुणा सार। तो शिष्य का ये भाव होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे अंदर क्या योग्यता है, किचु नहीं पाए, वी डोंट हैव एनी गुड क्वालिफिकेशन। हमारा एक ही गुड क्वालिफिकेशन है, तुम्हारा करुणा सार। गुरुजनों की कृपा पे हम चल रहे हैं, हमारा गाड़ी, है कि नहीं। हर गाड़ी चलने के लिए एक फ्यूल लगता है कि नहीं। भक्ति के गाड़ी को चलने के लिए फ्यूल क्या है, हमारा क्वालिफिकेशन नहीं, गुरु's मर्सी, मर्सी ऑफ द गुरु, दैट इज द फ्यूल। करुणा न हिले कांदिया कांदिया प्राण न राखी बो आर। और भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं हमको ऐसे शुद्ध भक्तों के चरण में गिर के कांदिया कांदिया, मतलब रोना है। ये दुनिया में हर व्यक्ति रोता है कि नहीं, पर हमको रोना है किसके लिए, गुरुजनों का कृपा प्राप्त करने के लिए, कृष्ण भक्ति प्राप्त करने के लिए। प्राण न राखी बो आर। और जब तक ऐसा कृपा नहीं मिलेगा, हमारी ज़िंदगी बेकार है। तो भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं वी शुड बी क्राइंग डेस्परेटली फॉर द मर्सी ऑफ गुरु। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो श्रील प्रभुपाद के गुरु हैं, वो जब अपने गुरु के पास गए, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, उनको बोले कि आप मुझे दीक्षा दे दो। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज बोले मैं नहीं दूंगा, बाद में देखेंगे, मैं महाप्रभु को पूछूंगा। ऐसा बहुत बार उनको रिजेक्ट किया। फाइनली भक्ति सिद्धांत सरस्वती गए उनके पास और बोले कि आप मुझे दीक्षा नहीं देंगे, कृपा नहीं देंगे, तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। फाइनली गौर किशोरदास बाबा जी को देना पड़ा। इमोशनल ब्लैकमेल थोड़ा किया ना बट ही वॉज एक्चुअली सीरियस। ऐसा नहीं कि बोलने के लिए, बट ही वॉज एक्चुअली सीरियस अबाउट इट। सो वो मूड हमको उत्पन्न करना, वो जो डेस्परेशन है, अर्जेंसी है, वो प्राप्त करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दीज वर 4 सॉन्ग्स। ऐसे बहुत सारे गीत हैं। सो दीज वर 4 सॉन्ग्स जहाँ पे हमने गुरु तत्व, गुरु के गुणों के बारे में देखा। शिष्य का कर्तव्य क्या है, शिष्य का भाव क्या है, गुरुजनों से हमको प्रार्थना क्या करना है, वो भी हमने देखा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कुछ प्रश्न है? एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस?